दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि वो सही स्केल में गाना नहीं गा पाते हैं। कोई भी गाना है, उसका स्केल उनको नहीं पता होता है और वो सही तरीके से उस गाने को नहीं गा पाते हैं। इसके देखिए दो कारण हैं। मैं उन दोनों कारणों का बारी बारी से डिस्कशन करूंगा। साथ में अभी आपको ये भी बताऊंगा कि अपना स्केल कैसे डिसाइड करना है। और क्योंकि अगर हम सही स्केल में कोई भी गाना गाते हैं तो उसको हम बाखूबी लोगों के सामने तक बेहतर तरीके से लेकर के आ पाएंगे और वो सुनने में भी अच्छा लगेगा और आप जब गाएंगे तो वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब खुद को कोई भी चीज़ अच्छी लगने लगती है, कोई भी गाना अगर खुद को अच्छा लगता है तो हम उसको और भी बेहतर तरीके से लोगों के सामने तक ला सकते हैं। तो इसलिए हमें स्केल कैसे डिसाइड करना है, बहुत सारे लोगों को अपना स्केल नहीं पता होता है। इसलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है और यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि हम अपना स्केल कैसे डिसाइड करेंगे और स्केल वास्तव में कैसे डिसाइड किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ आज ये रहेगा कि स्केल डिसाइड कैसे किया जाता है, क्योंकि हर किसी को अपना स्केल नहीं मालूम है। किसका सी स्केल है, किसका सी शार्प स्केल है, किसका डी स्केल है। अगर ये नहीं मालूम है तो हमें एक पाथ चाहिए होता है और एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपना स्केल डिसाइड करते हैं। वो टेक्निक क्या है, इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। तो हम यहाँ पर अभी समझने वाले हैं कि हम अपना स्केल कैसे डिसाइड करेंगे और स्केल कैसे डिसाइड किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्केल डिसाइड करने से पहले हमें यहाँ पर जानने होंगे कि कौन सी बटन को क्या बोला जाता है। जैसे कि इसको बोला जाता है सी, इसको बोला जाता है सी शार्प, इसको बोला जाता है डी, इसको बोला जाता है डी शार्प। इसी तरीके से हम इन स्केल्स को हम जानते हैं इन नामों से। लेकिन इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना करके रखा हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इनके इंग्लिश नाम पता चलेंगे और हिंदी में भी दोनों हमें जानने चाहिए। जैसे कि हिंदी में ये सा होता है और ये हमारा होता है कोमल रे, ये शुद्ध रे होता है। फिर ये कोमल गा होता है, ये शुद्ध गा होता है। ये माँ होता है, ये तीव्र माँ होता है। ये पा होता है, ये कोमल धा होता है। ये शुद्ध धा होता है, ये कोमल नी होता है, ये शुद्ध नी होती है और ये फिर सा हमारा होता है। दूसरे सप्तक में हम पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से हम अगर नहीं जानते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इनका नाम क्या है। अब अगर आप नाम जान गए, अगर इंग्लिश नाम नहीं जानते आप, वो वीडियोस देखिए। और यहाँ पर थोड़ा मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हालांकि मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम अब पहले ये जानते हैं। अब ये जानने के बाद अगर आप नहीं भी जानते तो भी अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपना स्केल डिसाइड करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी पता है कि अगर ना को आपको इंग्लिश के इनको पता है सी शार्प डी शार्प ऐसा नहीं पता है आपको, और अगर आपको यहाँ पर शुद्ध कोमल भी नहीं पता, फिर भी अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अपना स्केल हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो स्केल डिसाइड करने के लिए पहले आप रूल सुनिए। पहला रूल ये होता है स्केल डिसाइड करने का, 2-3 रूल हैं, ज़्यादा रूल नहीं, बहुत ही आसान है स्केल डिसाइड करना। रूल ये है कि हमें पहले किसी एक बटन को सा मानना है और शर्त यहाँ पर यह है कि हमें सा उसको मानना है जिसको हम बेहतर तरीके से गा पाएँ। और दूसरा रूल इसमें यह है कि जिसको हमने सा माना उसी के आधार पर ये दूसरा रूल भी है। अगर हमने इसको सा मान लिया तो हमारा जो दूसरे सप्तक का सा होगा वो सा ये होगा। तो इस सा से हमें 1-2 स्वर ऊपर जाना है और इस सा से 1-2 स्वर हमें नीचे जाना है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई एक सा डिसाइड किया वो तो आपका मध्य सप्तक का होगा, यानी कि आपका जो नेचुरल है वो होगा। तो नेचुरल मान लीजिए कि आपका ये हो गया। और अब इसके बेस्ड में हमें जो दूसरा सप्तक है तार सप्तक और मंद्र सप्तक, अभी हमने मध्य सप्तक में अपना स्केल चुना। अब इसको देखना है कि जिसको हमने मध्य सप्तक में सा माना है वो तार सप्तक में क्या उस सा के ऊपर हमारा गला जा रहा है और क्या मंद्र सप्तक में हमारे शुद्ध सा से 1-2 स्वर नीचे भी क्या हमारा गला लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो उसके हम स्केल बना सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा भी। अगर मान लीजिए कि आपका नेचुरल स्केल है रे, यानी कि ये वाली दूसरी, ये आप दूसरा काला समझ लीजिए, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला। अगर आपका स्केल दूसरा काला है तो इस दूसरे काले से आपका जो अगला स्केल होगा तार सप्तक का, वो तार सप्तक का ये दूसरा काला होगा। इसी तरीके से अगर ये दूसरा काला है तो हमारा मंद्र सप्तक में
इससे 2 स्वर 3 स्वर नीचे भी हमारा जाना चाहिए, यानी कि ये अगर ये सा हो गया तो ये नी हो जाएगा, ये धा हो जाएगा, पा हो जाएगा। इस तरीके से नी धा पा तक भी हमारा गला जाना चाहिए, तब तो हम उसको अपना स्केल मान सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारा गला तार सप्तक में भी नहीं जा रहा है, अगर मान लीजिए कि हमने इसको सा बना लिया लेकिन ये हमारा ये सा नहीं लग रहा है, हमने इसको सा बना लिया लेकिन तार सप्तक का यही बटन हमें सा नहीं लग रहा है, अगर हमारे गले से नहीं लग रहा है, तो फिर ये हमारा स्केल नहीं होगा। हमारा स्केल अगर हमने मध्य सप्तक में जिस बटन को माना है वही बटन तार सप्तक में पहला तो हमारा लगना चाहिए। उसके बाद तो हम प्रैक्टिस करके उसको बढ़ा भी सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं, लेकिन सा से सा तक भी हमारा लगना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिस करके तो हम सा से सा तक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्केल नहीं पता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको स्केल नहीं पता है, तो स्केल ढूंढने के लिए हमें अगर ये सा से तार सप्तक के सामने लग रहा है तो इस तरीके से हम स्केल डिसाइड करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अपना स्केल। मान लीजिए कि मेरा स्केल है, ये हमारा स्केल है सी शार्प, मान लीजिए कि हमारा स्केल है ये, यानी कि पहला काला। अब ये जो हमारा है दूसरा, यहाँ पे दूसरे सप्तक का ये पहला काला हो जाएगा, तो सी जैसे मैं लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे सा बोलूँगा, अब इसी तरीके से जो हमारा दूसरे सप्तक का सा है वो भी लगना चाहिए, सा रे गा रे सा धा पा मा गा रे सा। इस तरीके से हम स्केल डिसाइड करते हैं। अगर ये हमारा सा है, ये सा होगा तार सप्तक का, इससे 1-2 स्वर ऊपर लगना चाहिए और इससे 1-2 स्वर नीचे लगना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको जो सुर आपका मैच होता है, जैसे कि आप मेल हैं तो ये या फिर ये, बहुत सारे लोगों का जिनका हाई रेंज होता है जो कि सूफी गायक हैं, उनका पिच हाई भी रहता है, चौथे काले से भी गाते हैं लोग। आपने सलमान अली को सुना होगा, चौथे काले से गाते हैं। तो इस तरीके से हम अपना स्केल डिसाइड करते हैं। तो इसके यही रूल हैं कि मंद सप्तक में और तीव्र सप्तक में दोनों 1-2 स्वर हमारे ऊपर बढ़ के लगने चाहिए, और जो हमारा नेचुरल स्केल अगर हमारा मध्य सप्तक का है तो इस तरीके से आगे और पीछे हमारे सुर लगने चाहिए। इस तरीके से हम अपना स्केल डिसाइड करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।